तो आज 4 तारीख की वाणी है। और इसके अंदर बाबा ने, खासकर आप देखेंगे जब मुरली हम पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे काफी समय के बाद जैसे बाबा आकर बैठे हों और बात कर रहे हो अपने बच्चों से। क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, मगर बाबा तो नहीं भूलते हैं। तो बाबा की जो आपको सारी बातें ऐसी लगेंगी कि जैसे बाबा उस विचार से बात कर रहे हैं, उस मेमोरी से बात कर रहे हैं कि मैं तो दोबारा आके मिला हूं। तो वो आपको ऐसा अनुभव आएगा। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। माना हम ज्ञान खाते हैं, तो हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। इसलिए जो हम जितने भी आपस में भाई बहन बैठते हैं वो है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो जैसे जो सितारे होते हैं उसको भी सूर्य या बाकी दूसरे ब्लैक होल्स की रोशनी मिलती है और वो उससे चमकता है। इसी तरीके से बाबा जो हमें रोशनी दे रहे हैं, हम उससे चमक रहे हैं। तो इसलिए हम लकी सितारे हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है, वही शब्द आ गया, जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो किस चीज से पुरुषार्थ तीव्र हो गया? जब भगवान आता है तो वो पूरी हर चीज से जो है पुरुषार्थ कराता है। समय से भी कराएगा, बोलेगा समय नहीं है, समय होगा भी नहीं। तो हर चीज से पुरुषार्थ तेज करवाता है, तीव्र कराता है। बाप ने रोशनी दी बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। अब ये जो ड्रामा है, ये अपने बिल्कुल लास्ट उसमें आके खड़ा हो गया। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। जैसे ये दुनिया छोड़ो और नई दुनिया में चलो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना अगर कुछ करेंगे तो उसमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा, आप जानते हैं दुनिया में तो लोग कोई कंबल देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कुछ करते हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है कि दूसरी आत्मा को पवित्र बना। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। भाई जब हमें पता पड़ा कि एक तो ड्रामा का भी अंत है, और सबसे बड़ा जो अपने विकर्मों से हमने आजाद होना है, तो उसके लिए ये कि भाई पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। तो फिर इसलिए पुरुषार्थ तेज हो गया। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो अब पहले बाबा ने अपनी वो बताई कि हम किसके सामने बैठे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी, अब आप देखिए, अब आप जो बाबा की, अब आपको जो बातें कॉन्टेक्स्ट उसका बैकग्राउंड मिलेगा, तो बाबा ऐसे ही लगेगा कि जैसे बाबा पूरी चक्र का ज्ञान रख के बुद्धि में तब बता रहे हैं। तो अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। क्योंकि हम पहले तो हम भी कलयुग में ही थे, तो बाबा ने कहा पहले जो बगुला मंडली थी अब बदल गई है। मोती चुगने लग गए। ये भाई बहन सब हैं हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। जैसे बाबा अपने सारे सामने बच्चों को देख रहे हैं और बाबा के जैसे क्या विचार चल रहे हैं वो बाबा ऐसे से बताते जा रहे हैं। तो कल पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। तो जो कल्प, अब बाबा को कल्प पहले का है कि ये जो आत्माएं हैं ये बार बार ऐसे कल्प घूमता है। सब कुछ घूम फिर के लास्ट में जो है हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। तो माना हमारा भी जो मन है, जब हमने पहली बार बाबा को देखा, बेशक कुछ ज्ञान नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, तब भी मन से एक आवाज आती थी कि नहीं नहीं, यही शिव बाबा है, यही हमारा पिता है, यहीं से ही कुछ मिलेगा। तो क्योंकि आत्मा के अंदर वो बात बैठी हुई थी। याद है कि 5,000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। बाबा कहते हैं, याद है आपको कि 5,000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे? ये तुम अभी कह सकते हो। तो देखिए बाबा ने कैसे पूरा चक्र का ज्ञान सामने रखकर तब वो बताया। तो ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। क्योंकि ये अभी का ही ये समय है कि जब इस ज्ञान की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि विनाश से हमने पार पाना है, उसकी क्या कहते हैं, अग्नि से बचना है, तो ये ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बाबा ने कहा इसके अलावा और कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ना कभी ये कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। पहले हमें लगता था जब हम ज्ञान में थे, कि हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि किसी उसकी दाई ने अपने बेटे को रख दिया आगे और वो मर गया और राजकुमार को बचा लिया।
तो ये वास्तव में जो सारी आत्माओं का एक दूसरों से संबंध होता है, तो वो चलता चला आता है। तो वही है कि हम एक दो को पहचानेंगे। बाबा, आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं, हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। तो ये जैसे हमें पुरानी हमारी भी यादें ताजा होती हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाए। तो जब ये ड्रामा का सीन बदलेगा, तो फिर तो सब बदल जाएगा, फिर हम सतयुग में होंगे, हमें कोई याद नहीं होगा। बस ये है कि आत्माओं के साथ संबंध में आएंगे, उस वक्त अच्छी फीलिंग आएगी, अंदर से ऑटोमेटिकली देखकर अच्छी फीलिंग आएगी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हम वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण है, वही है, वो तो ये ज्ञान नहीं जानते हैं। और प्रजा थोड़ी ही कहेगी कि ये वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण है, नहीं। ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो, ये ज्ञान की गहराई है, जिसको बड़े बड़े जो साइंसदान हैं वो भी नहीं समझ पाते कि ये ऐसी गीता में ऐसे क्या बात लिखी है कि मैं और तुम, जैसे वो श्री कृष्ण ने बोला कि भाई मैं और तुम कई बार मिल चुके हैं, तो ये ऐसे समझ आता है। इस समय तुम सब कुछ, तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे, पहले हमें कुछ भी नहीं पता था, भगवान कौन, क्या, कैसे, कैसे ये दुनिया क्यों घूम रही है। सबसे बड़ी बात तो ये जो ड्रामा है, ये भगवान ने बना क्यों दिया, यही इसका नहीं पता था। मैं ही कल्प के संगम युग में आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं कि अब जैसे कि हमारी बुद्धि में हर चीज जैसे एक उसमें आ गई कि अब हमें समझ आ गया कि हर चीज क्या है। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ बेहद का बाप ही कहते हैं, नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। ये है दोनों का संगम। अभी ये दोनों का संगम है। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। अब बाबा देखिए कैसे बारीकी से ज्ञान जैसे शुरू हुआ, उसके कैसे बारीकी परत बाय परत जैसे हम उठाते जाते हैं कि भाई इसी को कल्याणकारी क्यों कहते हैं, सतयुग और कलयुग कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है, ये वाला हमारा जीवन जो है अमूल्य है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, क्योंकि इसी जीवन में हम वो सारी की सारी जर्नी जो है वो यात्रा पूरी करते हैं। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ये वो कहते हैं सच्ची जो खिदमत है दुनिया की वो तुम करते हो। ईश्वर का मैसेंजर जो मैसेज लेके जाते हो वो तुम हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो हमें आते तो बाबा हमारे लिए हैं, बाकी जो बाकी दुनिया है वो भी उनका भला हो जाता है। इसलिए आता है ना कि चढ़ती चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, कि उसकी वजह से बाकियों का भी भला हो जाता है, मगर आता तो बाबा हमारे लिए है। ये भी ड्रामा में नूत है, जैसे ये लिखा हुआ है ड्रामा में, स्क्रिप्टेड है। अब बढ़ाई किसको देवे, जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। वही कोई पिक्चर होती है, उसके अंदर हीरो कोई और होता है, विलन कोई और होता है, मगर विलन की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है लोग हीरो को भूल जाते हैं, विलन को याद रखते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ड्रामा है इसके अंदर जो हमारा रोल है वो भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जितना हम बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो बढ़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। इसमें आप देखिए शिव बाबा का जो रोल है वो सबसे बड़ा है इस ड्रामा में। और क्यों बड़ा है, क्योंकि वो आता ही ऐसी दुनिया में है जिसमें सारी डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए उसका रोल भी बड़ा है। अब धरती पर पापात्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या क्वार्टर % भी नहीं हुआ। अब देखिए जो वहां पे जो 9 लाख होती है जनता, और आज के समय कितनी 700-800 करोड़ है, तो वो उसका 0.001% भी नहीं है। जब हमने पहले भी निकाला था तो बाबा ने कहा क्वार्टर भी नहीं है, एक चौथाई भी नहीं है उधर तो इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है कि ये ड्रामा कैसे चलता है, ये बना भी क्यों है, किस तरीके से हर एक आत्मा के लिए ये कल्याणकारी है, किस तरीके से इसमें जो है इसका आनंद आता है, वो सब पता होना चाहिए। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, बाबा भी बांधा हुआ है। अब छोटी सी बात आप देखिए, बाबा जो है ज्ञान आनंद का सागर इसलिए भी है क्योंकि जो उसने रचना रची ये ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा कल्याण के लिए है। जैसे हम अपनी रचना के साथ बंध जाते हैं, तो हमने कोई कर्म करा उसके फल से तो बंध गए, उसी तरीके से बाबा ने भी रचना रची तो वो भी बंध गया, तो वो भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है, अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है।
अब धर्म की ग्लानि हो रही है ना, धर्म के नाम पर ही तो लोग सबसे ज्यादा मार काट मचा रहे हैं। जबकि धर्म तो आपको शांति और उसका संदेश देता है, क्षमा का। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े कि भाई आपने शास्त्र ही खंडन कर दिया किसी देश का, तो वो तो फिर आपने उस देश को तबाह कर दिया। अगर आपने उसकी एजुकेशन सिस्टम या उसका शास्त्र अगर जो है वो खत्म कर दिया, तो देवताओं की ग्लानि करी, खत्म हो गए। ये भी उन्हों को बनना ही है, सतो रजो और तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, अब हमें जो है ये ड्रामा का पूरा ज्ञान समझ आए। ये ऐसे ऐसे करके चलता है, बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। आप देखेंगे जितनी आपकी अवस्था अच्छी होगी, उसको उसमें हर चीज आपको चक्र के रूप में समझ आनी शुरू होगी। उसका पूरा सर्कल क्या है तब समझ आनी शुरू होती है। क्योंकि बाबा भी आप देखिए हमेशा जो मुरली चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के चक्र पे बात आ जाती है। तो इसीलिए हमारी भी जितनी अवस्था बढ़ेगी, हमारी बुद्धि में हर चीज का चक्र चक्र के रूप में समझ आएगी। तो बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अब इस ड्रामा का अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ये ड्रामा एक समझिए गेम है। और उस गेम में अगर कोई बैठ ही जाए कि भाई कोई बात नहीं, हार जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो गेम को स्पिरिट से नहीं खेला, वो गलत है। सारी ताकत पवित्रता में है। तो बाबा ने अब ये गेम के, बाबा जो है ट्रिक्स वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा ताकत है वो पवित्रता की है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। बाबा ने कहा पवित्रता ही इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा उसकी बलिहारी है, उसी में ताकत। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। जिस्मानी काम माना हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं। अब आप देखिए बाबा ने कैसे कनेक्ट करा। बाबा ने कहा देखो ये डिस्कशन पुराना वाला ही चल रहा है कि पवित्रता कितनी महान है। तो बाबा ने कहा कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, उससे भी महान वो पवित्र आत्मा है जो पवित्र रही है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तो सबसे बड़ा नाम उसका जो पवित्र बनाया और जो उसका मददगार बना, उसका भी नाम। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। तो जितना ज्यादा हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होता जाता है, हम पवित्र बनते हैं। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सुगति। तो डिस्कशन वही चल रही है कि पवित्रता की महत्व जो है वो बाबा बता रहे हैं। बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। तो ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। भाई कितना सहज है ये ड्रामा में। पवित्रता की सारी बात है। पवित्रता गिर गई, आत्मा नीचे चली गई। पवित्रता अच्छी हो गई, ऊपर चली गई, माना पावन हो गई। बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। अब बाबा ने पूरा ज्ञान सुनाया, उसके बाद जैसे फुल स्टॉप कि भाई सारी बातों का सार ये है कि शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। तो जो बाबा ने ऊपर बात जो टच करी थी कि तुम अंतमति सो गति हो जाएगी, तो वो कह रहे दुनिया में भी बाबा ऐसी, बाबा कह रहे दुनिया में भी ऐसी हो। कहते भाई तो स्वर्गवासी हुआ, क्या मतलब हुआ कि अंत में भगवान को सिमरो। वो लोग बाप को जानते नहीं, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। बाबा कहता है ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो, अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। अब देखिए बाबा ने बहुत एक बारीक चीज पे जो है वो ध्यान खिंचवाया। बाबा ने बोला वो लोग कहते हैं परमात्मा को याद करो, है ना, हेवनली गॉड फादर, वो ऐसे करके इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे तुम बोलते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग गॉड फिर फादर कहते हैं। अभी जैसे बताया हेवनली गॉड फादर, तो गॉड पहले है, फादर बाद में है। और हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई वो पिता पहले, उसके बाद में परमात्मा है। हमारा उससे संबंध पहले पिता का है, वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हों
तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके, भाई सारे ही हो गए, सबकी एंटिटी एक ही हो गई, तो फिर तो सारे बराबर हो गए, फिर कौन फादर कौन सन, किस कोई बात ही नहीं उठती, हो तो थोड़ी सी बात भी समझ नहीं सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। ये पूरी आप सोचिए कितनी बड़ा ये ज्ञान है, कितना विशाल ज्ञान है। आप इसके अंदर पढ़ते जाएं, आपको दुनिया की जितनी स्ट्रीम ऑफ साइंस है वो सब इसमें मिलेगा। तब भी बाबा ने कितना सहज करके बताया। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही को क्यों याद करे? तो ये फिर कैसे उसको करते हैं? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। ये अब ये एक दूसरा नियम है कि आत्मा ने अगर जहां से एक बार सुख भोग लिया तो वो जब भी दुख में आएगी तो उसको उसकी याद आएगी। तो हमने जब बाबा ने अभी पीछे 2-3 दिन पहले मुरली में बताया था, जब अंत में बाबा चला जाएगा तो तुम्हारे प्रेम के आंसू आएंगे। तो क्या होगा कि जब हम दुखी होंगे फिर दोबारा वो, कि आत्मा तो अविनाशी है, उसके कर्म भी अविनाशी है, उसकी जो यादें हैं, संस्कार हैं, वो भी अविनाशी हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर जब सुख मिलता है तो उतना याद भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया कि ये है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम सभी धर्म को जानने वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है, इस समय यहाँ पर सब है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होगी, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये तो माना जैसे कल्प जो है ये चलता रहता है, फिर दोबारा से रिपीट होगी, बिल्कुल हूबहू वैसे ही रिपीट, ऐसे ऐसे हैं। चलिए समय हुआ है, वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। तो छोटी छोटी जैसे अवज्ञाएं होती हैं, उनको अगर नहीं करोगे तो आत्मा के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, बिल्कुल। अभी बाबा ने जैसे संडे की मुरली में या शायद बताया था कि जैसे कभी कभी बच्चों का मूड ऑफ होता है, वो तो बाबा ने वो बताया था कि कोई ना कोई मन में अहंकार का बीज बैठा है, तो माना कोई ना कोई अवज्ञा हुई है, तो अगर वो नहीं होगी तो सदा समर्थ रहेंगे। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता कि भाई सो रहे हैं कि योग लगा रहे हैं। बाप की आज्ञा है, और दूसरा बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। भाई किसी ने कुछ बोला, आपने दुख लिया क्यों? आप उसके जो शब्द हैं वो इग्नोर कर दो, मगर वो ले लेते हैं, तो ये अवज्ञा होगी दूसरी। पहली बताई अमृत वेले की, दूसरी ये। तीसरा क्रोध नहीं करते हैं लेकिन रौब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं, तो मन जो है फिर दुखी हो जाएगा, मतलब पूरी तरह नहीं होगा, मगर जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, कि अपना जो, क्योंकि ये बाबा ने जो बोला चित्र बनाओ, आत्मा जो है हर एक शब्द को, हर एक एक्सपीरियंस को चित्र के रूप में देखती है। हमारा, हम अपने आप को भी एक अपना चित्र हम सब ने अपना अपना बना रखा है, तो उसको देखती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अपना आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। अपने आप को ऐसे देखो कि मैं आज्ञाकारी आत्मा हूं, मुझे ये करना अलाउड नहीं है। तब कहेंगे सदा समर्थवान चरित्रवान आत्मा। तो जब वो चित्र बन जाएगा, हम अपने आप को देखेंगे कि भाई हम तो आज्ञाकारी आत्मा है, हमें ये सब थोड़ी करना है, तब फिर हम चरित्रवान बनेंगे। स्लोगन दिया, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। भाई आप अच्छा कर्म करो, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई फल चाहिए तो फल की इच्छा रखने से अच्छा तो वो कर्म कर दो, तो फल अपने आप आ जाएगा। तो बाबा कह रहे सम्मान दे दो, सम्मान मिलता रहेगा। चलिए थोड़ी देर बाबा को। मैं आत्मा ज्योतिर्विद।
चमकती मणि। शिव बाबा, मेरे बाबा, मेरे परम मित्र, परम हितैषी, स्नेह के सागर, उनका अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों के झरने को। मैं आत्मा बाबा की किरणों में उनके स्नेह में समाई हुई हूं। ये मेरा शरीर शांति का पुंज है। और मैं आत्मा इसकी दिव्य मूर्ति। बाबा की किरणों को सारे संसार में फैलाती जाती हूं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। अनुभव करेंगे इस परमात्मा शांति को।
सर्वात्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में मुक्ति की अवस्था में स्थित है। एक बाबा की ओर, अपने घर की ओर आकर्षित हो रही है। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। ओम